नाउ वी विल स्टार्ट सैम्पल पेपर 4 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन करेंगे रीडिंग स्किल, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। फ्लड्स आर नॉट न्यू इन टू इंडिया दिस सब कॉन्टिनेंट, यानी फ्लड न्यू नहीं है इंडिया में, बट इन रिसेंट ईयर द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग हैज़ रिसीव्ड मच ग्रेटर अटेंशन, यानी आजकल जो है फ्लड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। परहैप्स लार्जली बिकॉज इट हैज़ लेड टू ग्रेटर डैमेज, क्योंकि फ्लड आने से यानी बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। देन इट डिडंट इन पास्ट, जैसे कि पास्ट में होता था। इवन दो इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पेंडिंग अकरेंस ऑफ फ्लड इज नाउ मोर एक्यूरेट, और आजकल फ्लड वगैरह की इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट होती है, सर्टेनली मोर टाइमली, और टाइम पे भी मिल जाती है। ऑफन देयर इज वेरी लिटिल टाइम और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस बाय विच डैमेज कैन बी मिनिमाइज, और क्या है, बहुत कम टाइम है और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हम पे जिससे डैमेज को कम किया जा सके। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन केस ऑफ फ्लैश फ्लड रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एंड एक्सेसिव हैवी रेन, जैसे कि फ्लैश फ्लड होती है उसमें बहुत तेज रेन आ जाती है, हैवी रेन और एक्सेस रेन। इन केस ऑफ इंडिया फ्लडिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू सीजनल नेचर ऑफ रेनफॉल। इंडिया में फ्लड किससे रिलेटेड है, सीजनल नेचर ऑफ रेनफॉल से रिलेटेड है। द मानसून आर सेपरेट ओवर द रीजन over the short period during the year and often bring a concentrated volume of rain. मानसून की वजह से रेन आती है which cannot be absorbed by earth. जो रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अर्थ क्योंकि बहुत ज़्यादा आती है। finds an outlet only in the form of stream that join up with our major river streams. Flooding due to heavy rain is confined not only to the main river of country but also affects smaller tributaries. जब फ्लड आती है तो बड़ी बड़ी रिवर्स को इफेक्ट नहीं करती, छोटी छोटी रिवर्स को भी इफेक्ट करती है। Once these streams spill over their banks, they could cause excessive harm. इससे harm भी होता है, mainly because those living near the banks of these stream, particularly in mountain areas, जो लोग mountain area में रहते हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। One major factor that could lead to higher severity of flooding in future is a danger of climate change. While the evidence of nature of impacts resulting from climate change and precipitation and flooding at regional level is not entirely clear, ये हमें पता नहीं है कि किस तरीके से रेन होती है अलग अलग रीजन्स में। It could be that the Indian subcontinent witness and suffer the effects of significantly change pattern of monsoon. Monsoon pattern change होता रहता है। One set of scientists has estimated that monsoon could be shorter in duration but far more intensive. मतलब कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत तेज़ी से आता है। Much greater precipitation would take place in much shorter period of time, thereby increasing the danger of flood. इसलिए फ्लड का डेंजर बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्शन की वजह से। थ्रू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड एटमोसफेयर ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का यूज़ कर रहे हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एट द लोकल लेवल ऑल्सो ह्यूमन एक्शन हैव हाइटेंड द डेंजर ऑफ फ्लड्स थ्रू द कटिंग ऑफ ट्रीज को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, माउंटेन्स वगैरह एज वेल एज प्लेन्स वगैरह सबको काट रहे हैं जहाँ पे भी ट्रीज है। इन केस ऑफ इंडिया इकोलॉजिकल डैमेज थ्रू डिफॉरेस्टेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालय को भी मतलब जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, और लार्ज स्केल इरोजन ऑफ माउंटेन स्लोप्स एंड हाई लेवल्स ऑफ सिल्टेशन। These led to the deposition of silt river beds in plains and hence spill over of water whenever the volume in the river reaches a certain level. With siltation on river beds, flooding occurs even at very shallow water levels. Flooding बहुत ज़्यादा होती है। The vulnerability of population has increased substantially because of population pressure. जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मतलब उनका रहन सहन का तरीका, और पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एन एग्जाम्पल इज़ द स्टर्बन एंड परहैप्स हेल्पलेस सेटलिंग ऑफ स्लम्स ड्वेलर्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली, और जितने भी हेल्पलेस सेटलिंग ऑफ स्लम्स के लोग हैं
वो रिवर गंगा के पास रहते हैं, हु बिकम विक्टिम ऑफ फ्लडिंग, जो फ्लड के विक्टिम बन जाते हैं, यानी फ्लड का सामना करना पड़ता है उन्हें. What is mere trigger most of the year blast is its banking during the monsoon, as he has the case in recent year. Flood forecasting is critical to minimize the damage from floods. फ्लड की पहले से फोरकास्ट कर लेना, यानी पहले से ये देखना कि फ्लड आएगी नहीं आएगी, उससे डैमेज कम हो जाता है. इट इज़ फॉर दिस रीज़न द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज़ सेटअप, इसलिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने फोरकास्टिंग स्टेशंस बनाए हैं which covers the most flood prone interstate river in the country. These stations produce forecasts that are used to alert the public and mobilize various official agencies so that they take both preventive as well as relief measure. ये preventive और relief measure लिए जाते हैं. However, even in cases where forecasts have been timely and generally accurate, जब फोरकास्ट एक्यूरेट होते हैं, पीपल हैव ऑफन बीन रिलेक्टेंट टू मूव अवे, वो दूर हो जाते हैं. बिकॉज इन मोस्ट एरियाज दे लैक द मीन्स, क्योंकि ज़्यादातर उनके पास मीन्स की कमी होती है, साधनों की, एंड फिजिकल ऑप्शन फॉर मूविंग अवे फ्रॉम अ डेंजर, कि वो डेंजर से दूर रहें. वन दैट इज़ रिलेटिवली सेफ. इन केस ऑफ फ्लैश फ्लड फोरकास्ट are difficult to make and often the time available for relief is very short. इसीलिए फोरकास्ट मुश्किल से पता चलते हैं और जो रिलीफ का टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है. अब देखिए एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे, देन उसके आंसर्स को भी हम साथ के साथ समझ लेंगे. ठीक है, एक साइड मैंने क्वेश्चन दिए, एक साइड आंसर, तो आप आंसर्स को भी देख सकते हैं यहाँ पे से. देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड हैज़ कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट रिसेंट. फ्लड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज क्यों है इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फ्लड हैव लेड टू मच ग्रेटर डैमेज नाउ इन द पास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे डैमेज होता है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन मेजर फैक्टर दैट कुड लीड टू हायर सीवियरिटी ऑफ फ्लडिंग द फ्यूचर इज डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज. आपको यहाँ पे क्या बताना है? ऑप्शन बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है. तो इससे रिलेटेड है आंसर स्पेक्यूलेटिव, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं ना, तो उसमें स्पेक्यूलेशन में भी फ्यूचर के लिए की जाती है, तो स्पेक्यूलेटिव हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग विद फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3 से आपको इसे कंप्लीट करना है. सम साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून सीजन लीड्स टू मोर इंटेंसिव रेनफॉल. इसका रीज़न क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये सारे इसके रीजंस होते हैं कि चेंज क्यों हो रहा है पैटर्न. द राइटर क्लेम्स दैट फ्लड फोरकास्टिंग इज क्रिटिकल टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम फ्लड. स्टेट वन रीज़न. जो फोरकास्टिंग है वो क्या करती है? हेल्प करती है अलर्ट द पब्लिक एंड मोबिलाइज वेरियस ऑफिशियल एजेंसी को भी मोबिलाइज कर देती है. Even when the prediction is accurate, people do not evacuate the places where the warning is given. Prediction accurate होती है, फिर भी जो people है वो जाते नहीं है, वार्निंग जब दी जाती है तो मानते नहीं है. ये सही है या गलत है? तो ट्रू है. Supply one point to justify the following. The worst hit people are slum dweller. ये भी हमारा सही है. बिकॉज क्यों है? एज दे आर हेल्पलेस होते हैं और वो ज़्यादातर मतलब बस्तियों में ही रहते हैं. नेक्स्ट देखिए, द राइटर सेज फॉरकास्ट आर डिफिकल्ट टू मेक एंड द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट. इसका क्या रीज़न होता है? ये किस वजह से होते हैं? फ्लैश फ्लड्स में, क्योंकि ये साइक्लोनिक रेन वगैरह, टॉर्नेडो, लैंडस्लाइड्स, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट कनेक्ट डस राइटर ड्रॉ बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड फ्लड्स. तो हैवी रेन कैन स्पिल ओवर द बैंक्स ऑफ ट्रिब्यूटरी, और मतलब वो हैवी रेन्स होती हैं वो ट्रिब्यूटरी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं और जितने भी माउंटेन रीजन पे हैं उन्हें भी इफ़ेक्ट करती हैं. नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? द वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली बिकॉज पॉपुलेशन प्रेशर सिम्बलाइज बाय पीपल आर सुपरस्टिशियस या डिफ़िकल्ट टू इवैक्यूएट फ्लड अफेक्टिव एरिया. तो इसका कौन से वाला गलत है? फर्स्ट, क्योंकि सुपरस्टिशियस है पेपर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब अंधविश्वासी लोग हैं. नेक्स्ट पैसेज है, अनसेफ वाटर किल्स मोर पीपल ईच ईयर. यानी अनसेफ वाटर की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं. देन डू वॉर ईच ईयर देन डू वॉर, मतलब जितने लोग युद्ध में नहीं मरते उससे ज़्यादा तो अनसेफ वाटर से मरते हैं.
all other forms of violence combined. Meanwhile, our drinkable water sources are finite. हमारे water sources बहुत कम है, finite है, यानी गिने चुने हैं. Less than 1% of Earth fresh water is actually accessible to us. 1% ही हमें fresh water access है. Without action, the challenge will only increase by 2050, when global demand for fresh water is expected to be 1/3 of greater than it's now. यानी वाटर की ग्लोबल डिमांड कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी जितनी कि अब है. वाटर इज यूनिकली वर्नरेबल टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है. नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज एबल टू डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड ऑन अर्थ. यानी वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस भी घुल जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन इज रिलीज ऑफ सब्सटेंस into subsurface groundwater or into lakes, streams, rivers, estuaries and ocean to point where the substance interferes with beneficial use of water or with the natural functioning of ecosystem. यानी इन सब जगह से वाटर पॉल्यूशन रिलीज होता है. और वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं. इन एडिशन टू रिलीज ऑफ सब्सटेंस सच एज केमिकल, trash, microorganism, water pollution may also include the release of energy in the form of radioactively or heat into the bodies of water. यानी ये सारे पॉल्यूशन जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर पॉल्यूशन, इन सब में इंक्लूड होती है एनर्जी जो रेडियो एक्टिविटी से, हीट से इनटू द बॉडीज ऑफ वाटर, जो बॉडी वाटर में जाती है. द की कॉजेटिव ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया आर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन. मतलब ये सारे रीज़न है वाटर पॉल्यूशन के. अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रही है, यूज़ ऑफ इंटेंसिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है. द अदर कॉज आर सोशल एंड रीजन ऑफरिंग इन वाटर बॉडीज एंड द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन कैन हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस ऑन इकोसिस्टम. यानी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं ये इकोसिस्टम पे. Furthermore, toxic chemicals can travel through the food chain and get into our bodies, causing disease and death. यानी जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो डिजीज़ का और डेथ का भी. There is no single or simple answer to stop water pollution crisis. However, there are many solutions to prevent water pollution. बहुत सारे solution है water pollution को रोकने के लिए. They are wastewater treatment, reducing plastic waste and water conservation. In addition to this, we must have water efficient toilet, storm water management, ozone waste water treatment. ये सारे क्या है? ट्रीटमेंट्स हैं. अब देखिए कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. यही पूरा पैसेज में वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया, उसके कॉजेज बताया, उसके और उसके वो बताया कि उससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वन रीजन फॉर फॉलोइंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन पैरा 1, लेस देन 1% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज एक्चुअली एक्सेसिबल टू अस. इसका मतलब क्या है कि 1% अर्थ पे वाटर, हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स है फाइनाइट है, यानी गिने चुने ही सोर्स हैं. नेक्स्ट बताना है, वाटर इज़ यूनिकली वर्नरेबल टू. क्या हो रहा है? पॉल्यूशन. सेकेंड आंसर. अब देखिए बताना है, वर्नरेबल का मतलब है रिसिलियंट. तो आर्टिफिशियल का, और आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या हो गया? नेचुरल. नेक्स्ट देखेंगे, वाटर पॉल्यूशन कैन बी हैज़ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस ऑन. कहाँ पर पड़ते हैं? इकोसिस्टम पे. फ्रॉम द चार्ट आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. के कॉजेज क्या क्या है? पेस्टिसाइड्स, वाटर स्टोरेज टैंक, सेप्टिक टैंक, ये सब कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन के. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन. वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? इसका है वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट. नेक्स्ट है, द की कॉजेटिव ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया मस्ट बी एड्रेस्ड. कॉजेटिव, ये क्या करना चाहिए? कॉजेटिव मतलब रीज़न. वन वर्ड में इसका वो बताना है आंसर. तो इसका आंसर हो गया रीज़न. नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू राइटर वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज. वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब है? रिलीजिंग ऑफ पुटिंग इनटू सरफेस और ग्राउंड वाटर, यानी केमिकल्स वगैरह को पुट करना ग्राउंड वाटर सरफेस में. नेक्स्ट है, लिस्ट वन वे इन विच रिलीजियस रिचुअल्स इम्पैक्ट वाटर बॉडीज.
तो रिलीजियस ऑफरिंग यानी रिलीजियस का जब भी हम कुछ ना कुछ रिलीजन के तौर पे यानी धार्मिक तौर पे वाटर में कुछ डाल देते हैं जैसे फूल पत्ते वगैरह। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैसेज का सूटेबल टाइटल है वो हो गया वाटर पॉल्यूशन अ कंसर्न, अनसेफ वाटर। हम इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि वाटर का ये ग्लोबल कंसर्न, अर्जेंट नीड, ये सारे ऑप्शन सही हैं क्योंकि सब वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए ग्रामर। देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिपोर्ट। द इंस्पेक्टर डैश द ग्रुप सिटिंग बिहाइंड द शेड एंड टुक देम सरप्राइज। तो क्या आएगा? वॉकड अप ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कंप्लीट करनी है रिपोर्टेड स्पीच। येस इफ आई कैच। अब मैंने बताया था जैसे भी कंप्लीट करनी होती है तो क्या लिखा जाता है? इफ ही कॉट, यानी आई की जगह ही आ जाता है, कैच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और बाकी सब एज इट इज। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाकी में आ जाएगा आई रीच की जगह क्या आ जाएगा? ही रीच्ड या ही वुड रीच, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट रीड डैश वी ड्रेस योर डे। तो क्या आएगा? कैन वी ड्रेस योर डे। फोर्थ है इसमें से एरर बतानी है। यस्टरडे टू मैन नहीं आएगा, मैन होता है सिर्फ एक इंसान, तो मैन गलत है और मैन सही है। द स्टूडेंट्स डैश टू पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप। तो स्टूडेंट क्या बोला गया? हैड बीन आस्क। नेक्स्ट देखिए ये दिखाना है लेटर को, लेटर में ये जो इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट हिज रीजन फॉर सेटिंग अप विलेज स्कूल द ग्रैंडफादर सेज दैट। तो इसे भी कंप्लीट करना है। ग्रैंडफादर सेज दैट तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ही वॉज इंस्पायर्ड टू सेट अप द स्कूल आफ्टर, मतलब यही वाला। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट हिज रीजन फॉर सेटिंग अप विलेज स्कूल द ग्रैंडफादर सेज दैट। तो ग्रैंडफादर ने क्या बोला था? सीइंग द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी एंड द चिल्ड्रन ईगरनेस टू लर्न। तो इसमें आ जाएगा ये ही वॉज इंस्पायर्ड टू सेट अप स्कूल आफ्टर ऑन सीइंग द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी एंड चिल्ड्रन ईगरनेस टू लर्न। तो ये लिखना है ही वॉज इंस्पायर्ड टू सेट अप या फिर आफ्टर ऑन सीइंग द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी। नेक्स्ट है एरर और करेक्शन। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई मदर ऑफन रेपिटेशन द स्टोरी ऑफ हर चाइल्डहुड डे। तो क्या आएगा? रेपिटेशन, ये वाली आंसर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट करनी है सुनीता का क्वेश्चन। ये रिपोर्टेड स्पीच जैसे भी आती है तो पहले आपको अच्छे से लाइन को पढ़ना है। देन सुनीता आस्क सुनील व्हाट द थीम ऑफ स्टोरी वॉज। बस ये लिखना है सुनीता आस्क सुनील व्हाट द थीम ऑफ स्टोरी वॉज। क्या थीम था स्टोरी का? डैश वी कट द ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल। तो क्या आएगा? मस्ट वी कट द ट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे 11th, ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दैट द एक्टर हैड डन मार्वलस जॉब। क्योंकि क्या आ जाएगा? एक्टर हैज की जगह आ जाएगा हैड डन, पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज समथिंग वंडरफुल वेटिंग डैश हर, वेटिंग फॉर हर, क्योंकि उसके लिए वेट कर रहा है तो के लिए यूज होगा फॉर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैम एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। यानी आपको अटैम करना है एक क्वेश्चन इनमें से। अब यानी आपको लेटर लिखना है तो अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है अपना। तो सबसे पहले क्या लिखें? 14 DLF फेज 3 गुरुग्राम, ये सारी चीजें लिख दी अपना एड्रेस। फिर लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे द एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया। देन उसके बाद कोई भी एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली। फिर 6, उसके बाद सर सब्जेक्ट लिखेंगे।
उसके बाद कुछ लाइंस होती हैं वो आपको एज इट इज लिखनी है, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। उसके बाद प्रॉब्लम लिख देंगे जो भी है, उसके बाद अपने जो भी लिखना है लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे योर सिंसियरली। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही होगा, पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसे लिखना है उसका एड्रेस, फिर कोई भी पैराग्राफ बॉडी, देन लास्ट में योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। अब देखिए इसमें पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ आपको हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेजेंट में लिखना है और हमेशा प्रेजेंट सिंपल या कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करके लिखना है और पास्ट और फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना। तो ये लिख देना है, इन की पॉइंट्स को ऐड करना है जो भी आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब पैराग्राफ ही है, जैसे प्लास्टिक बैन का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस का आंसर देना है इस पैराग्राफ को पढ़ के। फर्स्ट है टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, I said today all of us to by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all the distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what is after all in a common victory for justice, peace and for human dignity. यानी इसमें दिया गया है जो भी आपका मतलब चैप्टर से दिया गया है पैराग्राफ। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स इसमें से देख के ही करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी दैट डैश वॉज बॉर्न ऑफ ह्यूमन डिजास्टर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि देखिए यही ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइंस में, तो यहाँ से देख के लिख देंगे। नेक्स्ट है द फॉर्मल आउटलॉज वर गिवन टू प्रिविलेज ऑफ, तो क्या आएगा, होस्टिंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन देयर सॉइल। नेक्स्ट है स्पीकर वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ, स्पीकर की सेंस कैसे, अचीवमेंट की। नेक्स्ट है ट्रू या फॉल्स बताना है, द कॉमन विक्ट्री वॉज व्हेन साउथ अफ्रीका डिड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, ये बताना है कि ये सही है कि गलत है, तो ये वाला फॉल्स है। द नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ड कन्फर, तो कन्फर से क्या नाउन बनेगी, कॉन्फ्रेंस। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन है, इसे अच्छे से पढ़ के फिर देखिए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। थिंक टैंक वांट्स टू कम्युनिकेट द मार्शन ऑफ अर्थ, रीड का है लर्न, तो एक्सप्लोर का क्या होगा, एक्सप्लोर का होगा प्रूव। नेक्स्ट है योर इंटेलिजेंस रेफर्स टू, इंटेलिजेंस रेफर्स टू में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा थिंक टैंक, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें किसके बारे में बात की, थिंक टैंक। नेक्स्ट है थिंक टैंक इज अ डैश ऑफ मार्शल टीम, वो क्या था, मार्शल टीम का डैश था, यानी रूलर या लीडर। नेक्स्ट है पोयम, जिसे पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो क्या लड़का है जिसने अपनी बॉल खो दी। वॉट इज ही डू, वो क्या करता है। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग down the street and then merrily over, there is a water, no use to say oh there and other balls। तो देखिए फर्स्ट है what does the expression what is he do denote, what is he do denote किसे करता है, बॉयज़ की ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ बॉल, क्योंकि बॉयज़ जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने बॉल को खो दिया है। द पोएट वॉज डिलाइटेड टू वॉच द बॉल बाउंसिंग डाउन स्ट्रीट इन टू द वाटर, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। द पोएट रिपीट्स द वर्ड वॉट इन ऑर्डर टू, वॉट इन ऑर्डर टू क्या करता है, एम्फसाइज दिखाता है, वॉट द बॉय विल डू, वो क्या करेगा, तो हेल्पलेसनेस दिखाता है कि वो बहुत हेल्पलेस है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स इंडिकेट दैट द पोएट फील्स इट वुड बी डैश टू कंसोल द बॉय, इट वुड बी फ्यूटाइल, यानी बिल्कुल बेकार है उसे कंसोल करना।
वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट बॉल? कैसा हो गया है लड़का उस जिसकी बॉल खो गई? डिस्पेयर, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बट द ड्रैगन वॉज क्राउड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, कस्टर्ड आर ड्रैगन, हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him, scale underneath, mouth like fireplace, chimney for nose, and trulio daggers on his toes. तो शार्प का ब्लंट है, तो एबव क्या क्या उल्टा होगा? अंडरनीथ। एबव यानी ऊंचाई पे, अंडरनीथ यानी निचाई पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ड्रैगन? ड्रैगन का फीचर क्या नहीं है? ब्रेव एज लायन, वो लायन की तरह क्या नहीं है? ब्रेव नहीं है। नेक्स्ट है, सिमली बताना है इसमें, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो क्या आएगा इसका आंसर? एम्फसिस। नेक्स्ट बताना है, इट इज क्लियर दैट मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस यूज फॉर चिमनी फॉर नोज बिकॉज द नोज इज कंपेयर टू चिमनी एज इट ब्रीथ आउट स्मोक लाइक अ चिमनी। नेक्स्ट ये बताना है, ट्रू है या फॉल्स है? कस्टर्ड फॉर्मिडेबल अपीयरेंस वॉज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ करेज, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो जो क्वेश्चंस आते हैं कर लेने हैं, अच्छे से देख लीजिएगा इनके आंसर्स। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।